हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। एक मेडिसिन कैप्सूल हमें दिया हुआ है इन अ शेप ऑफ सिलेंडर एंड दिस सिलेंडर इज स्टक्ड विद टू हेमिस्फेयर ईच ऑफ इट्स एंड। दोनों एंड्स पे दो हेमिस्फेयर लगे हुए हैं इस सिलेंड्रिकल कैप्सूल के, मेडिसिन कैप्सूल के। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। पूरे ये दो हेमिस्फेयर और सिलेंडर की टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 mm हमें गिवन है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। ये जो कैप्सूल है इसका जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, सिलेंडर का डायमीटर ले सकते हैं और हेमिस्फेयर का भी डायमीटर, क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर यहां से यहां तक है। तो जो कैप्सूल है इसका डायमीटर कितना है? 5 mm का। ये 5 mm का डायमीटर कैप्सूल का भी होगा और हेमिस्फेयर्स का भी होगा। फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड इट सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। मींस ये जितना भी सरफेस बनाता है कैप्सूल, अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फिगर हमें गिवन है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी हेमिस्फेयर की जो हमारे पैरामीटर्स है, सिलेंडर के जो पैरामीटर वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? तो अगर हम इस शेप को देखें तो यहां से इस पॉइंट से यहां तक और यहां से यहां तक, इन शेप्स में तो हमको सिलेंडर दिख रहा है। यहां से यहां तक तो सिलेंडर है ये, और ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है? तो यहां से यहां तक तो सिलेंडर है और यहां से इस पॉइंट से यहां तक एक हेमिस्फेयर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहां तक क्या है? दूसरा हेमिस्फेयर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके पैरामीटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। इस यहां पे हम दोनों एंड्स पे हमें हेमिस्फेयर गिवन है, हम क्या करेंगे? मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा हेमिस्फेयर का बेस हो गया और सिमिलरली ये हेमिस्फेयर का यहाँ पे भी हमें बेस मिल गया और यहां से यहां तक तो क्या है? हमारा सिलेंडर चल रहा है, ठीक है? अब अगर हम देखें तो इसका डायमीटर कितना गिवन है हमें कैप्सूल का? 5 mm। तो 5 mm अगर इसका कैप्सूल का डायमीटर यहां से यहां तक है, अगर यहां से यहां तक 5 मीटर है, तो अगर यहां से यहां तक ये पूरा 5 मीटर है, तो इसका डायमीटर अगर 5 मीटर है सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी, तो यहां से यहां तक 5 mm है, तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना होगा हमारे पास में? 2.5 mm। इसका हाफ तो इतना ही होगा। अगर पूरा 5 mm का है तो 2.5 mm विल बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड सिमिलरली 2.5 mm विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे, क्योंकि हेमिस्फेयर की थ्रू आउट द सरफेस से अगर हम लेंथ देखें रेडियस की, तो रेडियस तो सेम ही रहेगा। तो हेमिस्फेयर का रेडियस 2.5 अगर यहाँ है, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी लेंथ मुझे कितनी मिलती है? यहाँ पे भी रेडियस कितना होगा? 2.5। रेडियस तो सेम ही रहेगा ना हेमिस्फेयर का, और दोनों हेमिस्फेयर आइडेंटिकल है। तो 2.5 अगर mm रेडियस इधर है, यहाँ पे भी रेडियस कितना है हमारे पास में? यहाँ पे भी कितना होगा? रेडियस इज 2.5 mm, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा एंटायर लेंथ कितनी थी इसकी? एंटायर डायमीटर कितना था? 5 मीटर। सिलेंडर का भी रेडियस कितना है हमारे पास में? यहां से लेके अगर यहां तक मेजर करें हम, तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना है? 2.5 mm, ठीक है? अब रेडियस तो यहाँ पे भी 2.5 थी, तो हमने यहाँ पे ये वाली रेडियस क्यों मेजर की? ये मेजर इसलिए की क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की सिलेंडर की हाइट चाहिए थी। तो सिलेंडर हमारा किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मार्क किया था हमने? यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो ये 4 पॉइंट्स पे हमारा ये A, B, C, D, इन पॉइंट्स पे हमारा सिलेंडर है। तो इसकी हाइट तो यहाँ से यहाँ तक ही होगी ना, DC बोले या AB, यही हाइट होगी। इसलिए हमने क्या किया? ये वाली रेडियस की लेंथ भी मेजर की। एंटायर कैप्सूल की लेंथ कितनी है? 14 mm। तो 14 mm में से यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी? अभी मेजर की हमने 2.5 mm। इस साइड 2.5 mm का रेडियस कम करना पड़ेगा पूरी एंटायर लेंथ में, और सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी हमको कितना लेंथ कम करना पड़ेगा? रेडियस 2.5 ऑन द राइट ऑफ द कैप्सूल। राइट ऑफ द कैप्सूल पे 2.5 mm का हेमिस्फेयर का रेडियस है, तो वो भी हमको क्यों करना पड़ेगा? टोटल लेंथ कितनी थी हमारे पास में? 14 mm। और तो 2.5 mm यहाँ से चला गया, 2.5 mm यहाँ से चला गया, 2.5 प्लस 2.5 इज 5 mm। तो ये टोटल लेंथ 14 mm है,
यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई 2.5 mm प्लस 2.5 mm, 5 mm 14 mm में से कम करना पड़ेगा विच इज 9 mm। तो 9 mm क्या हो गई हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर इसको अगर सीधा करें तो यही हाइट सीधी रहेगी सिलेंडर की। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 mm, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2.5। रेडियस कॉमन है हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी, तो रेडियस हमारा 2.5 ही रहेगा थ्रू आउट क्वेश्चन, सिलेंडर का भी और हेमिस्फीयर का भी। बट हाइट ऑफ द कैप्सूल विल बी 9 mm। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना होगा। अब हम देखते हैं हमको कौन सा शेप मिल रहा है हमें ए बी सी डी। यहाँ पे तो हमको सिर्फ क्या मिल रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया मिल रहा है। सरफेस एरिया की हमने पहले ही बात की, सरफेस एरिया मतलब आउटर सरफेस, ठीक है। तो जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, सिर्फ यहां से यहां तक अगर मेजर ए बी सी डी ही काउंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो बेस ऑफ सिलेंडर है, बेस ऑफ सिलेंडर कहाँ रह गया, कैप्सूल के अंदर। तो यहाँ पे भी कैपिंग हो गई और ऊपर और नीचे दोनों जगह कैपिंग होगी, तो बेस काउंट नहीं होगा। बेस अगर होता तो टोटल सरफेस एरिया लेते, अभी हम क्या लेंगे, क्योंकि बेस कहाँ चला गया, कैप्सूल के अंदर, तो वो तो सरफेस एरिया में काउंट होगा नहीं। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिर्फ आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब हमारे पास में दो हेमिस्फीयर भी है, ए बी सी डी तक तो हमारा कर्व एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये जो एरिया है और ये वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम देखते हैं तो हेमिस्फीयर का भी टोटल सरफेस एरिया नहीं है। हेमिस्फीयर में भी जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो किस में चला जाएगा, जब कैप्सूल पैक होता है तो हेमिस्फीयर किस में चला गया, बेस किस में चला गया, अंदर कैप्सूल के अंदर। तो सरफेस एरिया ही ये कर्व्ड सरफेस एरिया ही मिलेगा, क्योंकि बेस तो उसका कैप्सूल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल हेमिस्फीयर दोनों जगह, तो 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो एक ही था, क्योंकि दोनों साइड लगे हुए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दो हेमिस्फीयर थे, एक हेमिस्फीयर ये वाला और एक हेमिस्फीयर इस वाला, तो दोनों के कर्व सरफेस एरिया काउंट हो रहे थे, तो कर्व सरफेस एरिया तो ले लिया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम वैल्यूज रख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। आर किसका, सिलेंडर का, हाइट किसकी, सिलेंडर की, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया देखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, पर हमको सिर्फ जब कर्व सरफेस एरिया चाहिए तो हम क्या करते हैं, बेस माइनस कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो 3 पाई आर स्क्वायर आता है टोटल होता, तो बेस छुप गया दोनों का, और 2 से बाहर मल्टीप्लाई है तो दोनों काउंट हो गए। अब हम वैल्यूज रख देते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब रेडियस क्या है, दोनों की सेम है, तो हम क्या कर देंगे, रेडियस पूरे एंटायर हेमिस्फीयर की भी और कैप्सूल की सिलेंडर की भी 2.5 है, तो आर ही रख देते हैं हम। एच केवल एक सिलेंडर का आ रहा है, तो एच विल बी, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर 9 mm। तो अब हम वैल्यूज रख देते हैं, 2 पाई आर एच, आर ही रख देते हैं क्योंकि कॉमन है, 2 × 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम वैल्यू देखें तो दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, दोनों में से कॉमन आ गया। 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है। अब 2 पाई आर अगर इसमें से कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया, एच प्लस इसमें से 2 पाई चला गया, क्या बचा 2, आर स्क्वायर में से आर बाहर है, क्या बच गया आर, ठीक है। अब वैल्यूज रख देते हैं चीजों की, आर की और एच की। 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2.5, एच की वैल्यू हमने अभी निकाली यहाँ पे 9 mm, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस की वैल्यू कितनी है 2.5,
अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 इंटू 2.5 इज 2 इंटू 2.5 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14, 22/7 इंटू 2.5। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास में 2.5 इंटू 2 5, 5 प्लस 9 14, यहाँ मिल गया हमें 14। 7 से 14 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ गया 2। अब बाहर है 2 इंटू 22 इंटू 2.5 इंटू ब्रैकेट में 2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 4 इंटू 22 88। तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, ये 44 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 88, 88 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, 88 इंटू 2.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये नीचे 0 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू 8 200, 200 0 हाथ में 20, 25 इंटू 8 200, 220, तो 220 आए हैं यहाँ पे, 220 अपॉन में क्या है 10, कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 220 m स्क्वायर, क्योंकि एरिया में बात हो रही थी तो हमारा एरिया कितना है, क्योंकि सब में सब mm में था, रेडियस भी और हाइट भी, तो 220 mm इज द surface area of medicine. This is our answer.